वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज का हुक्मनामा धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का गुरुद्वारा शीश गंज साहिब दिल्ली से लिया गया है। गुरु जी फरमान करते हैं, सोरठ महल्ला पंजवा। परमेश्वर दिता बन्ना, दुख रोग का डेरा पन्ना। आनंद करे नर नारी, हर हर प्रभ कृपा तारी। आनंद करे नर नारी, हर हर प्रभ कृपा तारी। अंग 6 to 7। तन तन पांचवी पातशाही गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते हैं। आज तन तन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का प्रकाश उत्सव है। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी फरमान करते हैं, हे संत जनों, जिस मनुष्य के आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर ने विकारों के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी हैं। विकारों के रास्ते में रुकावटें यानी जो विकार या कोई भी ऐसी अड़चन, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो उनके भक्त के रास्ते में आती हैं, तो वो उनको हटा देते हैं। उस मनुष्य के अंदर से परमेश्वर ने दुखों और रोगों का भंडार ही खत्म कर दिया। यानी जो अड़चने, दुख, रोग, प्रॉब्लम, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर उनका नाम जप करते हुए भक्तों के जीवन में, तो परमेश्वर क्या करते हैं, विकारों का डेरा, जो भंडार होता है विकारों का, उसको खत्म कर देते हैं, उसका अंत कर देते हैं। जिन जीवों पर प्रभु ने यह कृपा कर दी, वह सारे जीव आत्मिक आनंद पाते हैं। जब प्रभु की कृपा होती है, तीन तरह की कृपा यहाँ बताते हैं गुरु। पहली कृपा परमात्मा की कृपा, दूसरी गुरु की कृपा, तीसरी अपनी कृपा। जब परमात्मा की कृपा हम पर होती है, तब हमारे विकारों का अंत होना शुरू हो जाता है। विकारों का अंत तब होता है जब हमें भगवान सही समझ देनी शुरू कर देते हैं, हमें दिखाना शुरू कर देते हैं कि हमारे अंदर कौन से विकार चल रहे हैं, हम किस तरह से अपना जीवन जी रहे हैं, हम किस तरह से अपने जीवन को हमें चलना चाहिए, सब गुरु मार्गदर्शन करते हैं। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, गुरुओं की वाणी का संग्रह जो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज है, वो सारा हमें इसी तरह से मार्गदर्शन करता है कि उनकी एक एक वाणी, एक एक अक्षर जो है वो हमारे दुखों का अंत करने में सहायक है, बशर्ते हमें उन्हें अपने ऊपर लगाना आ जाए। तो गुरु हमारी संभाल अपने आप करते हैं। धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज यहाँ पे यही बता रहे हैं कि वो मनुष्य जो परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, अटूट विश्वास रखते हैं कि मेरा प्रभु वड समर्था, मेरा प्रभु जो है बहुत समर्था वाला है, सब कुछ करने वाला है, कभी मुझे दुख दे ही नहीं सकता, और दुख आता भी है अगर मेरे जीवन में, तो वो मुझे कुछ सुख देने के लिए आता है, कुछ अच्छे के लिए आता है मेरे। इट इज़ ऑल फॉर द बेस्ट। मेरे जीवन में जो कुछ भी होता है वो कुछ अच्छे के लिए होता है। जब मनुष्य को, जीव को ये चीज़ समझ आ जाती है, तो उसके दुखों का, विकारों का अंत होना शुरू हो जाता है और गुरु उसकी बाह पकड़ लेते हैं। तो गुरु जी यही बता रहे हैं यहाँ पे, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हर तरह से हमें गाइडेंस देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, हमें जीवन जीने का तरीका बताते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग बताते हैं। गुरु की बात को हमेशा अपने दिमाग में रख, जब जिस टाइम भी हमें कुछ प्रॉब्लम होती है, अगर गुरु की बात हमें याद है कि गुरु की वाणी ये कहती है, तो हम कभी दुखी हो ही नहीं सकते। हर आता हुआ दुख हमें लगता है
कि ये मुझे कुछ न कुछ सिखा के जा रहा है और मुझे कुछ न कुछ अच्छा दे के जा रहा है। पॉजिटिवनेस आ जाती है हमारे अंदर, और जितनी भी नेगेटिव विकार हैं, बीमारियां हैं, वो सब धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। उसके लिए हमें अपने भाव को बहुत शुद्ध रखना पड़ता है। हर बात में गुरु की रज़ा में राज़ी रहना पड़ता है। गुरु के पाड़े में चलना पड़ता है। गुरु की बात को हमेशा यस करके चलना पड़ता है। गुरु हमारा, भगवान हमारा कभी भी बुरा नहीं सोचते, ना बुरा करते हैं। यही चीज़, ये विश्वास अगर मनुष्य के अंदर आ गया तो उसके विकारों का अंत निश्चय ही निश्चय है। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, जिन्होंने मानवता के लिए अपना जीवन बलिदान दे दिया कि मनुष्य को सही राह मिले, जीवन जीने का तरीका मिले, जीवन जीने की कला आ जाए। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।